और आप वीडियो देखो, मेरे हाथ ऐसे बंधे हुए, नदीम मेरे ऊपर शील्ड बन गया, मेरे ऊपर लेट के मार खाई। मैंने घर बुला के तो दरवाजा बंद कर लिया, दरवाजा बंद करके तो चाबी छुपा दी। प्री मेडिटेटेड रजब अली भट्ट पे हमला हुआ है। हम मुकदमे इंदराज की इन वकला के खिलाफ एप्लीकेशन जो है वो दे रहे हैं कि इनकी मेंबरशिप जो है उनको मुअत्तल किया जाए और इनका लाइसेंस जो है वो मनसूख किया जाए। अस्सलाम वालेकुम रजब भट्ट साहब, सबसे पहले आपने बड़ेपन का मुजाहरा किया। आप अदालत इंसाफ लेने गए थे और अपने आप को बेकसूर साबित करने इंसाफ लेने गए थे, लेकिन मार कुटाई हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। आप चाहते तो हाथ उठा सकते थे, लेकिन आपने आला ज़र्फी का मुजाहरा किया। गेट से दाखिल होने से पहले, आज अदालत जाने से पहले, क्या जहन में ये चीज़ आई थी कि इस तरह का पुरतशद्दुद वाक़या हो सकता? नहीं, ऐसा इतना ब्रूटल या इतना अग्रेसिव बिहेवियर तो मेरे जहन में नहीं था, वो भी कोर्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं। कि एक वो ऐसी जगह है ना जहाँ पर आप इंसाफ लेने जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल में आप सेहतमंद होने जाते हैं, कोर्ट के अंदर आप जो है इंसाफ लेने जाते हैं। तो वहाँ पर इस तरह का बदमाशों वाला बिहेवियर तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। हाँ, सड़क पे किसी चौराहे में सबक मिला, लेकिन वहाँ पर नहीं। दूसरी बात ये कि भाई में और मेरे में कोई 500 मीटर का फासला होगा, हाफ किलोमीटर। मैं भाई की तरफ ही जा रहा था, कॉल पे हम राब्ते में थे। 2-3 लोगों ने भाई को ट्रैप करके रखा, बातों में लगा के रखा। भाई के साथ 8-10 वकील थे, अपनी सारी लीगल टीम थी, मैं और नदीम अकेले थे। और हमारे पीछे से आके मिनिमम से मिनिमम 2-3 लोग, तो भाई ने जैसे बताया कि 2-3 लोग जो नॉन थे, चेहरे सामने आ रहे थे, जो वीडियोस वगैरह पहले भी बनाते थे। 45 to 50 प्लस लॉयर्स अलग से साथ थे जिन्होंने अटैक किया, और उन्होंने जो उनका जोर चलता था उन्होंने चलाया। फिर भाई आ गए, इन्होंने आके जो रोक, इन्होंने भी हाथ में उठाया। और आप वीडियो देखो, मेरे हाथ ऐसे बंधे हुए थे। आपने कानून का एहतराम किया, आपने कानून की पासदारी की। नदीम मेरे ऊपर शील्ड बन गया फॉर सम टाइम, मेरे ऊपर लेट गया, मेरे ऊपर लेट के मार खाई। उसको जब नीचे मैंने किया कि नहीं, उसकी भी कितनी मार वो खाएगा। हाथ मैंने खोले नहीं ऐसे, मैं चाहता तो एक आधी चपेट मेरे से भी बज ही सकती थी, कौन सा नहीं थी बजनी, लेकिन ना हाथ खोले, ना आँख से एक आंसू आया, ना सॉरी का जुबान से एस निकला। अच्छा, ये बताइए रजब भट्ट साहब, कहाँ कहाँ आपको चोटें लगी? भाई यहाँ पर एक कट है, प्रॉपर बॉन्ड है पूरा, ये शोल्डर पे है, ये होंठ फटा हुआ है, फिर बैक साइड सारी सेल हुई हुई है। जिन वकला ने आप पर तशद्दुद किया, वो उनके हाथ में कुछ औजार वगैरह भी थे या हाथों से मार? स्टिक्स थी, लोहे के रॉड थे। यानी प्रॉपर प्लान करके आए हुए थे? हाँ हाँ, वो तो वीडियोस पहले चल रही थी, आपको पहले से आइडिया था? इंटरव्यूज वो पहले दे रहे थे कि 29 को जब कराची आएगा तो हम चाय पिलाएंगे। लाहौर वाला वकील कह रहा था लाहौर वाली कोर्ट आएगा, मैं वहाँ चाय पिलाऊंगा। तो मैंने वीडियोस वगैरह भाई से शेयर भी की थी, लेकिन फिर वही बात है कि ना अली भाई ने ना मैंने सोचा नहीं था कि कोर्ट के अंदर इस तरह का काम कोई कर सकता है, वो भी कोई लॉयर, अगर वो लॉयर है तो। मियां अली इशफाक साहब ने आपको हाथों में लिया हुआ था और 1.5 से 2 घंटे तक जो है आपको सेफ रखा, लेकिन इस 1.5 से 2 घंटे के दौरान पहले कोर्ट रूम, फिर बार रूम, फिर सीढ़ियां, कभी कोर्ट का अहाता, उन्होंने पूरा जो है वो कोर्ट को समझ लो फुटबॉल ग्राउंड बनाया हुआ था, कोई वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। इस 1.5-2 घंटे के दौरान वकला जब आपको लेकर मतलब कभी इस तरफ जा रहे थे, कभी उस तरफ जा रहे थे, क्या मुतालबा करते रहे आपसे जिन्होंने आप पर तशद्दुद किए? उनका अपना था, बस हमने वीडियो बनानी है और वीडियो पे लिखेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट, लिख लो। अभी भी गालियाँ ही पड़ रही हैं, सॉरी कर, मैं तो नहीं बोला। अली भाई ने हाथ नहीं छोड़ा, नदीम ने हाथ नहीं छोड़ा, मेरे साथ साथ रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को पूरा प्लेग्राउंड बनाया हुआ था, वहाँ पर कोई एक पुलिस वाला नहीं था, एक सिक्योरिटी एहलकार नहीं था जो आके कहे यहाँ पे क्या बदतमीजी चल रही है। वो ऐसे ही था, अपने घर बुला के तो दरवाज़ा बंद कर लिया, दरवाज़ा बंद करके तो चाबी छुपा दी। और उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए थे, 4 दरवाजे थे कोर्ट के जो उन्होंने बंद करवा दिए थे। ये इंसिडेंट किसी के साथ भी हो, जाहिर सी बात है दिल टूट जाता है, बंदा नाउमीद हो जाता है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद आपने देखा कि पाकिस्तानी अवाम आपके साथ खड़ी हो गई। अवाम अल्हम्दुलिल्लाह सारी साथ है। और वो जो एक सिंधियों को जो उन्होंने इंसल्ट किया है, मुझे पता है सिंध वालों की मेहमान नवाजी ये नहीं है। मैं 3-4-5 बार मेहमान बना हुआ उनका, साथ साथ नारे लगा रहे थे, ये है सिंधी, ये है सिंधी। मैं कहा ये सिंधी नहीं है, सिंधी बहुत मेहमान नवाज होते हैं, मैं जानता हूँ, ये सिंध नहीं है, ये सिंध का कल्चर नहीं है। और किसी लॉयर को तो ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता। बदमाशों को इस तरह की बदमाशी करना सूट करती हैं, लॉयर्स को नहीं सूट करती। पूरे कोर्ट में वो ले घूमते रहे, अली भाई ने हाथ नहीं छोड़ा। अली भाई को मैं कहता रहा हूँ कि कोई अली भाई से बदतमीजी ना करे, बट स्टिल जितना जोर उनका चलता था उन्होंने चलाया। हम अभी भी जो है अपनी लीगल प्रोसीडिंग वही कंटिन्यू करेंगे। जानते हैं रजब भट्ट के वकील मियां अली इशफाक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले अपनी खैरियत दें, क्योंकि बहुत सारे वकला थे जो आपके ऊपर जो है वो हावी हुए हुए थे, हमलावर हुए हुए थे। आप दोनों खैरियत से हैं, चोटें तो नहीं लगी? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, हम तकरीबन अपने ऑफिस से 8 से 10 लोग थे इस केस की पैरवी करने के लिए, जो है वो सिटी कोर्ट में गए हैं। और पिछले 10 साल के करीब जो है वो कराची से कश्मीर तक जो है वो मेरे दोनों ऑफिस जो है वो काम कर रहे हैं। और हमने यहाँ पे सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों मुकदमात की जो है पैरवी की है। कभी हमें इस तरह का वायलेंट किस्म का कोई रवैया जो है वो किसी वकील की तरफ से उसका सामना नहीं हुआ माजी में।
तो इसी एतमाद के साथ जो है वो एक रूटीन कोर्स पे हम अदालत में आज गए हैं। उसके अहाते में एंट्री के टाइम पे जिस तरह आपने दुरुस्त अक्कासी की कि आप जानते हैं कि जब आप गए तो आप भी साथ थे, आपके कई कोलीग्स जो हैं मीडिया से साथ थे। तो हम जजेस गेट से एंट्री हुई बिकॉज़ बताया गया कि जी मेन गेट जो है वो बंद हो गए हैं, हम उस गेट से जजेस गेट की तरफ गए। जब हम वहाँ पे गए तो रजब से हमने राब्ता किया कि आप किस गेट में हैं? इन्होंने कहा हम गेट नंबर 3 पे हैं। तो गेट नंबर जो 1 है जजेस का और गेट नंबर 3 के दरमियान तकरीबन 500-100 मीटर का जो है वो फासला है। तो उसी असना में जब हम इनकी तरफ जा रहे थे और हम गेट नंबर 3 की तरफ पहुँचे और इनसे राब्ता हुआ, इन्होंने कहा अब हम जजेस गेट पे आ गए हैं। तो इसी तरीके से फिर जो है वो हम ये लेफ़्ट से राइट और राइट से फिर लेफ़्ट पे जो है वो गए। और दुरुस्त तौर पर आपने कहा कि एक ऐसा जो सा वकला का 3-4 वकला का ग्रोह जो है वो आया, जिन्होंने हमें जो है वो कॉन्वर्सेशन में एंगेज किया और हमारे साथ जो है वो एक हार्श किस्म की जो है वो कॉन्वर्सेशन, मीनिंगलेस किस्म की, फ़जूल किस्म की जो है वो गुफ्तगू शुरू की। इसको मैंने बड़ा अप्रोप्रिएटली, बड़ा पोलाइटली और बड़ा स्ट्रांगली जो है एक पढ़े लिखे तरीके से जो है वो जिसको रिस्पॉन्ड किया कि वकीलों का काम नहीं है कि वकील अपने कानून अपने हाथ में लें और वकील जो है लोगों को धमकियाँ लगाएं और वकील जो है अपने इनफरादी इशू को वकला कम्युनिटी का जो है वो सहारा लेकर जो है वो वकीलों को बदनाम करें। ये मुल्क भर के वकीलों के लिए शर्मिंदगी का बायस वक़ूआत हैं। इनसे वकला की साख जो है पूरे मुल्क भर में जो है वो मजरूह हो रही है, माजी में होती आई है और आज तो किसी और सतह पे जो है वो ग्लोबल एम्बेरसमेंट जो है वो पाकिस्तान की लीगल फ्रेटर्निटी के लिए पब्लिकली ग्लोबल एम्बेरसमेंट जो है वो हुई है हमारे लिए। तो इसी असना में जो है वो हम जब उसी तरफ बढ़ रहे थे जिस तरफ ये मौजूद थे, तो इन पे 3 से 4 वकला जो है वो फिज़िकल असॉल्ट जो है और जानलेवा हमला जो है वो कर चुके थे। हालाँकि ये जिस्मानी तौर पर मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उन वकला से ज़्यादा मज़बूत है और जब किसी शख्स की इज़्ज़त पर जो है वो हाथ डाल जाए और किसी शख्स को जानलेवा हमला किया जाए तो उसका दिफ़ा करना उसका भरपूर हक़ है। लेकिन मैं इसको भी जो है वो इसकी रजब अली को भी जो है वो दाद देता हूँ कि इसने इंतहाई मुदब्बिराना तरीके से, हल्के बावजूद इसके कि ये एक जिस्मानी लिहाज से एक बॉडी बिल्डर भी है, लेकिन इसने अपने असाबी क़ुव्वत जो है उस पे अपने असाब को नहीं छोड़ा और अपने आप पे कंट्रोल रख के जो है उस वक़्त के हालात की हॉस्टिलिटी को सामने रखते हुए जो है वो उस सिचुएशन का मुकाबला किया। मियां साहब, 2 तरह के वाक़यात हुए हैं। एक तरफ आपकी सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हैं जिसमें आप एक वकील के साथ जो है वो बहस तकरार कर रहे हैं और वो आपको एंगेज रखे हुए हैं। दूसरी तरफ सेम टाइम रजब भट्ट साहब पर हमला होता है। एक तो ये बताइए, क्या ये आपको प्री प्लान लगता है? दूसरी चीज, दोनों सूरतों में वहां पर बहस मुबाहिसा चल रहा है, लड़ाई होने का खदशा है और यहाँ ऑलरेडी जो है वकला की जानिब से रजब भट्ट पर तशद्दुद हो रहा है। इन दोनों सूरतों में कहीं भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। इतना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क आज रजब भट्ट है, आज आप हैं, कल को कोई और हो सकता है, मैं हो सकता हूँ। ये इस तरह किस तरह जो है वो चलता रहेगा? इसका हल क्या है? इतना बड़ा सिक्योरिटी कॉल है। वेल, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये एक प्री मेडिटेटेड, कैलकुलेटेड, इंटेंशनल किस्म का जो है वो ये रजब अली भट्ट पे हमला हुआ है और बाय कैलकुलेटिंग ऑल मीन स्टैंडर्ड्स जो आज के सिनेरियोज क्रिएट हुए हैं कमरा अदालत और अदालत के कमरे के बाहर अहाता अदालत में, उसमें हमें नज़र आया कि सिक्योरिटी नामी कोई चीज़ जो है वो अदालती अहातों में एग्जिस्ट नहीं करती। हमारे अदालती निज़ाम में कराची की सिटी कोर्ट में हमें नज़र आया कि अदालती अहाते जो हैं ये इंसाफ बांटने वाली जगह जो है उसका जिस तरीके से साख मजरू जो है वो की गई है कि जहाँ पे कोई किसी भी साइलिन का कोई अदालती अहाते में पुरसाने हाल ही नहीं है, सिक्योरिटी का नामो निशान जो है वो नहीं है। और मैं हैरान परेशान हूँ कि कोई कराची बार के जो हमारे बड़े जो हैं वो लीडरान या हमारे सिंध हाई कोर्ट बार के या सिंध बार काउंसिल के मेंबर्स जो हैं, हमें उनका फुकदान भी जो है लीडरशिप का जो है वो नज़र आता है कि वो भी इस तरह के जो बदनज़मी का शिकार, माफिया का, बदमाशिया का रूप धारे जो है वो चंद बड़े मखसूस जो से अनासर हैं उनके सामने भी जो है बेबस नज़र आते हैं। और शायद जो हैं वो हमें बताया जाता है कि जी ये वकला जो हैं उनके कोई सियासत के जो उनसे मामलात हैं जिसकी वजह से नरमी इख्तियार की जाती है। तो मेरी पाकिस्तान भर के जो वकला के लीडरान हैं उनसे ये गुजारिश है कि अगर आप चंद काली भेड़ों को जो है वो इस पेशे से इस तरह की रियायतें जो हैं वो देना छोड़ेंगे तो आपको एक बहुत बड़ी जो है वो पेशा वराना किरदार अदा करती, जिम्मेदारियां निभाती वकला की तादाद जो है आपके इस कंडक्ट की वजह से, इस लीडरशिप रोल की वजह से जो है वो इनकरेज करेंगे। लेकिन इन लोगों पर जो है वो एक्शन ना लेना और इनका मख्फी तरीके से व एलानिया तरीके से सपोर्ट करना जो है वो आपको भी जो है वो स्ट्रेट अवे इस सारे मामले में इन्वॉल्व करता नजर आता है। तो बराए में सराम तो कोई कार्रवाई नहीं करता। जो आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर एक वकील से बहस मुबाहिसे के हवाले से वायरल है, उसमें भी एक वकील आपसे यही कह रहा है कि शायद आपको
कराची कोर्ट के कराची बार के रूल नहीं पता, वकील वकील के खिलाफ नहीं आता। अगर हम यही चीजें सोचते रहेंगे तो इंसाफ कैसे मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, 1.5 से 2 घंटे कराची कोर्ट जो है वो सिटी कोर्ट एक तमाशा बनी रही। बहुत सारे वकला जो है वो कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन किसके साथ है कौन किसके खिलाफ है। मैंने आपको वीडियोस में देखा, खुद भी वहां मौजूद था, जो आंखों देखा हाल है। आपने रजब भट्ट का 1.5 से 2 घंटे तक हाथ नहीं छोड़ा। इवन किसी जगह पर ऐसी सिचुएशन भी हुई कि आप पर भी हमला हो सकता था। दूसरी तरफ जो वकला थे, जो हमला आवर थे रजब भट्ट पर, उन्होंने रजब भट्ट की 1.5 से 2 घंटे शर्ट नहीं छोड़ी। यहां से आपने पकड़ा हुआ था, वहां से उन्होंने पकड़ा हुआ था। 1.5-2 घंटे इस नूरा गश्ती में, इस तमाशे में क्या हासिल वसूल हुआ उन लोगों को, क्या हासिल वसूल हुआ हम लोगों को? बेसिकली इस चीज का कोई हल तो नहीं निकला, ये एक तमाशा था जो बिना किसी हल के खत्म हो गया। बड़ा अच्छा सवाल है। ये जो तमाशा है इसका हासिल वसूल जो है वो किसी को कुछ नहीं हुआ, सिवाय जो हमारे चंद वकला हैं उनका पूरी कम्युनिटी को एक उनका माफिया जैसी शक्ल दिखाना, अदालती निज़ाम और वकालती जो पेशा वराना जो सलाहियतें हैं वकला की, उस पर धब्बे डालना, उनको पूरे पाकिस्तान में और आलमी सतह पर शर्मसार करना। यही जो है वो आज की इन वकला की जो हमला आवर जो है वो एक्सरसाइज है, इसका हासिल वसूल है। किसी भी इनफरादी वकील के मामले को किसी भी पूरे हमारे जो पेशा वराना इतने बड़े लेवल पे जो 2 लाख वकलाएं, उनका ये मामला तसव्वुर नहीं किया जा सकता। किसी इनफरादी शख्स की बदफेली जो है, जो उसकी बदनज़मी जो है, जो उसका एक बदनीति और इसका इंतहाई बेईमाना किस्म का, तशद्दुद किस्म का, पुरतशद्दुद किस्म का रवैया, ये वकला कम्यूनिटी की कॉज नहीं है। तो इससे सिवाय इसके कि ये सिंध में कश्मीर से कराची तक के जो मेहमान नवाज लोग हैं, इनकी जो लॉयर फर्टर्निटी की जो हॉस्पिटैलिटी है, उसका मनफी रुख जो है वो पेश करना, और इस खूबसूरत धरती में जो यहाँ पे टॉलरेंट किस्म के लोग हैं उनका तासुर जो है वो अवामी मुल्क भर में और आलमी सतह पर तब्दील करना, और उनके लिए भी जो है वो पब्लिक एम्बेरसमेंट जो है वो इन 2 वकीलों की हरकतों की वजह से ये जो आई हैं, इसके अलावा कुछ हासिल वसूल जो है वो इसमें नहीं है। सर आखिरी सवाल आपसे करेंगे, जो वीडियोस वायरल हुई हैं आज के इंसिडेंट के हवाले से, जब रजब भट्ट को गाड़ी में बिठाने के लिए आप उसको बाहिफाजत लेके जा रहे थे ताकि वकला के तशद्दुद से बचाया जा सके, तो वही वकला जो तशद्दुद कर रहे थे अपने मोबाइल फोन से वीडियोस बना रहे थे कि हमारी मेहमान नवाजी कैसी लगी, और बार बार इसरार कर रहे थे कि माफ़ी मांगे। आपने जो है वो बाहिफाजत गाड़ी में रजब भट्ट को बिठाया, रवाना किया, और साथ उन्होंने इस चीज़ को भी माना कि जो रजब भट्ट के ऊपर केस है 295A का, वो अपनी जगह, हमने जो है वो एक दूसरे के वीडियोस के ऊपर एक दूसरे के खिलाफ बात करते रहे, यानी कि ये एक पर्सनल अटैक था। वकला ने कुछ चीज़ों को अपने ऊपर पर्सनल लिया हुआ था और उसका बदला उतारा है, जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका क्या लाएअमल बनता है? क्या आप कार्रवाई की तरफ जाएंगे? क्या अब इसके खिलाफ कोई इकदाम उठाया जाएगा? क्या रजब भट्ट को इंसाफ मिल सकेगा? अगला लाएअमल क्या है? देखें, हम मुकदमे इंदराज की इन वकला के खिलाफ एप्लीकेशन जो है वो दे रहे हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि हम सिंध बार काउंसिल में और मुख्तलिफ जो है वो लॉयर्स बॉडीज़ जो हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, ये बार एसोसिएशन हैं, उनमें भी एप्लीकेशन दे रहे हैं कि इनकी मेंबरशिप जो है उनको मुअत्तल किया जाए और इनका लाइसेंस जो है वो मनसूख किया जाए। और इसी तरीके से आप देखें कि आप ये कह रहे हैं कि ये वकला ने जो कानून अपने हाथ में लिया उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं, तो इनके खिलाफ ये एविडेंस है। और उसके बाद ये इकरार जुर्म भी जो है वो दीदा दलेरी से करते नजर आ रहे हैं, तो ये सारा कुछ इनके खिलाफ एविडेंस है कि इतनी इम्प्यूनिटी के साथ जो है वो दीदा दिलेरी से बदमाशी करने के बाद जो है वो इकरार जुर्म करते हुए भी आवाज़ बुलंद कह रहे हैं कि हमने ये गलत काम किया है, और हम इस पर बड़ा फ़ख्रिया अंदाज में बता रहे हैं कि हमने ये बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दिया है। तो ये इनके खिलाफ जो है बड़ी ओवरवेलमिंग किस्म की एविडेंस है, जिसको हम मजीद आगे लेकर चलेंगे और कानूनी कार्रवाई लाजमी करेंगे। इसमें कोई किसी को गुंजाइश या कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। इस पर हम रूटीनली जो है प्रोसीड करने जा रहे हैं।